बख्शी का तालाब के किशनपुर गांव पहुंचे पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह गौशाला के निरीक्षण। कहा कि निराश गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता। आपको बता दें कि बख्शी का तालाब के किशनपुर गांव में पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे और यहां पर गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था को देखने के बाद वो ग्राम प्रधान पर नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा कि निराश गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। हमारे देश में गौ को पूजा जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर योगी सरकार में गौवंशों का विकास हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो किशनपुर के इस गौशाला से सहमत नहीं है, क्योंकि गौशाला काफी छोटी है और गायों की संख्या काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि गौशाला को डेवलप करने की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने मनरेगा से बात की है। जल्द ही गौशाला को डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ पर गौवंशों को रहने के लिए उचित व्यवस्था मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ पर चारे के लिए ग्राम प्रधान से बात की गई है। यहाँ पर लगातार पैसा भेजा जाए ताकि यहाँ पर गौवंशों को खाने के लिए उचित मात्रा में चारा मिले। उन्होंने कहा कि ग्राम समाज की भूमि और वन विभाग की भूमि को कब्जा मुक्त करा करके उसमें चारा बोया जा रहा है ताकि यहाँ पर गौवंशों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा मिले। उन्होंने कहा कि ठंड को देखते हुए यहाँ पर गौवंशों के लिए उचित व्यवस्था की जा रही है ताकि वो आराम से यहाँ पर रह सके। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है। गाय भूखी ना रहें, परेशान ना रहें, तो इसलिए वैसे भी गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं और इनके लिए हम पूरी व्यवस्था किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का विषय है। आज ये गौशाला इस गांव की देखी है, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं है। इसमें बहुत डीसी मनरेगा से बात की है, जितनी गाय हैं उनके हिसाब से इन्हें पशु शेड बने नहीं है, वो उनको बनवाने का काम करेंगे। अभी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। हमारे पास सीबीओ हैं, हमारे अधिकारी भी हैं, तो किस तरह वार्ता करके इसमें मदद करें। सर, गौशालाओं में जो है गायों की संख्याएँ ज़्यादा हैं और इस पर जो है लोग जो चारा नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, चारा के लिए पर्याप्त पैसा दिया जा रहा है। अभी प्रधान जी से मेरी बात भी हुई है, इनकी व्यवहारिकता को समझने का काम किया है। फिर भी हमारे यहाँ अधिकारी हैं और यहाँ सभी लोग मिलकर इसको अच्छा करने का काम। आप लोगों की यही सूचना है मेरे पास। तो जैसे अब पुआल यहाँ पड़ा है, तो पुआल को यदि हरे चारे में मिला के खिला दें तो कुछ काम चल सकता है, लेकिन सूखा चारा पुआल नहीं खा सकते। इन्होंने बताया कि हम इस गौशाला में नीचे डालेंगे ताकि इनको आसानी से बैठने का प्रबंध वगैरह हो जाए। मंत्री जी, 50 रुपये जानवर को दिया जा रहा है पर डे, लेकिन सूखा ही भूसा क्यों दिया जा रहा है? देखिए, इसी में भूसा है, चारे का प्रबंध है। अभी हमने निराश्रित गौवंश को चारा उत्पादन करने के लिए ग्राम समाज की भूमि और हमारी गोचर भूमियाँ, वन विभाग की भूमियों को उनको कब्जा मुक्त करा के हमने चारा बुवाने का काम किया है और यहाँ इस गौशाला से भी संबंधित चारा बुवाया गया है। चारा तैयार हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो अभी भी समाज को खड़े होने की आवश्यकता है। मेरे सरकारी अनुदान से ही गौशालाएँ नहीं चलेंगी, समाज को भी जोड़ना चाहिए। जैसे आज आप लोग आए, अच्छा काम किया। देखिए, निश्चित रूप से अभी हमें नस्ल सुधार पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया। पशुपालक देसी गाय को इसलिए छोड़ देता है, दूध देने के बाद वो गाय दूध कम देती है, 2 लीटर या 3 लीटर देती है। हम नस्ल सुधार करवा रहे हैं। नस्ल सुधार में साहिवाल गाय, गिरी गाय, थार पारकर, हरियाणवी, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन फ्री देने का काम कर रहे हैं और सैक सीमन बछिया ही पैदा होगी। वो 100 रुपये का दे रहे हैं, पहले 300 रुपये का था। तो इसके लिए जगह जगह प्रचार करके नस्ल सुधार पर पूरा ध्यान देने की बात कही गई है और किसानों के लिए खेती से ही किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, पशुपालन से ही किसान की आय दोगुनी होगी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत यदि कोई भी पशुपालक 25 गायें पालता है, 64 लाख की स्कीम है, इसमें 32 लाख का अनुदान है। और कोई पशुपालक किसान 2 गायें बाहर से खरीद कर लाता है
गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, तो एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 रुपये का। तो इसलिए पशुपालन से किसान की आय दोगुनी हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। अभी निर्देश दिए हैं सभी जिलों के जिलाधिकारियों को, पशु हमारे मुख्य विकास अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी ये मिलकर पशुपालकों के साथ साथ हमारे निराश्रित गौवंश हैं, इनको जाड़े से बचने के उपाय, शेड लगाकर इनको बोरी पट्टे लगाकर इन्हें हवाओं से प्रबंध करना, प्रकाश की व्यवस्था करना, स्वच्छता का प्रबंध करना, स्वच्छ पानी का भी प्रबंध करना। आज मैं इसी को देखने के लिए आया अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधीक्षक के साथ ये बात। तो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकारी अनुदान से गौशाला नहीं चलेंगे, इसके लिए समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल खेती से किसान का काम नहीं चलेगा, बल्कि पशुपालन से चलेगा। इसीलिए यहाँ पर लगातार पशुपालन की ओर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।